अस्सलामुअलैकुम जमात सोइम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और वीडियो लेसन्स को देखते हुए अपना काम बेहतरीन लिखाई के साथ मुकम्मल करके गूगल क्लासरूम पर भेज रहे होंगे। जैसा कि मैंने गुज़श्ता रोज़ जब वीडियो लेसन आपको भेजा था उसमें मैंने काफ़ी बच्चों के नाम लिए थे और काफ़ी बच्चों के नाम रह गए थे, जिनमें कौन है रेयान राहील, उसके बाद नूर फातिमा कमाल, ये बच्ची है, अहमद चौधरी, अब्दुल मोइज़, उस्मान, उसके बाद ग़ुलाम मुस्तफ़ा काम कर रहा है लेकिन उसकी लिखाई इतनी अच्छी नहीं है। तो ग़ुलाम मुस्तफ़ा बेटा, जब भी आप काम करें तो देखें कि जो काम आपने लिखा है वो आपके टीचर को समझ में आएगा कि नहीं। प्लीज़ बच्चों अपना काम अच्छी और बेहतरीन लिखाई के साथ मुकम्मल करके भेजें। और जब भी तस्वीर आप भेज रहे हैं गूगल क्लासरूम पर तो देखें तस्वीर साफ़ है, टीचर को देख के समझ आएगी कि नहीं। अब हम जाएंगे अपने गुज़श्ता रोज़। आज का काम शुरू करने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने पिछले काम की दोहराई। पिछले काम की दोहराई में क्या किया था बच्चों हम लोगों ने? हम मानी अल्फाज। हमने क्या किए थे? हम मानी अल्फाज। ए मिन हम, मीम अलिफ मा, आइन नून छुट्टी मीम, मानी अल्फाज। तो बेटा उर्दू ग्रामर में हम मानी अल्फाज को क्या कहते हैं? ज़यान बेटा आप बताएं। शाबाश। हम मानी अल्फाज को हम क्या कहते हैं? अल्फाज मुतरादिफ, मीम तेरे अलिफ दाल फे, अल्फाज मुतरादिफ। और क्या कहते हैं हम मानी अल्फाज को? एक जैसे मानी रखने वाले अल्फाज। हम मानी अल्फाज को हम क्या कहेंगे? एक जैसे मानी रखने वाले अल्फाज को हम क्या कहते हैं? हम मानी अल्फाज। और अल्फाज मुतरादिफ। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक लफ्ज़ लिखती हूँ ख्वाहिश, खे बाओ अलिफ हे शीन, ख्वाहिश। तो ख्वाहिश का हम मानी लफ्ज़ क्या होगा? महमूदा बेटा आप बताएं। शाबाश। ख्वाहिश का क्या मानी होगा? आर कैसे बनेगा बच्चे? अलिफ मद्दा से कि आइन से? आयशा बेटा आप बताएं। अलिफ मद्दा से। किससे बनेगा? आरजू, अलिफ मद्दा रे, आर जे वाओ जू, आर जू, आइन अलिफ आर ए, आर से नहीं बेटा, अलिफ मद्दा रे, आर जे वाओ जू, आर जू। अगर मैं एक लफ्ज़ लिखती हूँ मीम पेश पे मुफ, मीम पेश पे मुफ, लाम सीन लिस, मुफलिस। जी शुमाइमा बेटा आप बताएं मुफलिस का हम मानी लफ्ज़ क्या होगा? मुफलिस का हम मानी लफ्ज़ क्या होगा? गरीब। शाबाश। गैन रे ये बे, गरीब। मुफलिस का हम मानी लफ्ज़ क्या होगा? गरीब। शाबाश बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपने ये काम मुकम्मल कर लिया होगा। अब हम जाएंगे अपने आज के काम पे, जो क्या है? जुमला की इक़साम। हम लोग पहले भी जुमला की इक़साम पढ़ चुके हैं लेकिन आज हम दोहराई करेंगे और जो मश्क हमें अपने किताब की कहानी चिड़िया और चिड़ी की कहानी में दी हुई है उसको हल करेंगे। ये काम आप लोगों ने खुद करना है, मैं सिर्फ आपको दोहराई करवाऊंगी। जैसे ही आप मुझे ये काम करके भेजेंगे मुझे पता चल जाएगा कि कितने बच्चों को जुमला की इक़साम अच्छे से समझ आ गई है। जुमला की इक़साम। सबसे पहले बेटा जुमला क्या होता है? यासिर बेटा आप बताएं जुमला क्या होता है? वो लफ्ज़ जिनसे हमें पूरी बात समझ में आ जाए, वो तमाम अल्फाज जिन से
हमें पूरी बात समझ में आ जाए। वो क्या होगा? जुमला होगा। वो क्या होगा? हमारे पास जुमला होगा। अब यहाँ देखिए मैंने लिखा है वो अल्फाज जिनसे हमें पूरी बात समझ में आ जाए। अगर मैं यहाँ से काट दूं बच्चों, जिनसे हमें पूरी बात समझ में आ जाए, किन से? कुछ समझ आया आपको कि मैंने क्या बताया है? क्या है? वो तमाम अल्फाज जिनसे हमें पूरी बात समझ में आए। आमना, अगर मैं एक और मिसाल दूं, आमना सो, आमना सो। आमना हमारे पास क्या है? नाम, और सो भी क्या हो सकता है? नाम भी हो सकता है और फेल भी हो सकता है। ऐसे ही ना बच्चों? तो क्या होगा? आमना सो, क्या ये जुमला बन सकता है बच्चों? जी नहीं, ये जुमला नहीं बन सकता। यहाँ पर आमना है, यहाँ है सो रही है। अब ये जुमला क्या है? मुकम्मल है। अब ये जुमला क्या है? मुकम्मल है। मतलब हमें पूरी बात समझ आ गई है कि आमना सो रही है। वो तमाम अल्फाज जिनसे हमें पूरी बात समझ में आ जाए, क्या होगा? जुमला कहलाएगा। अब जुमले की कितने इकसाम थी? अहमद चौधरी बेटा आप बताएं, जुमले की कितने इकसाम थी? 3। कितनी इकसाम थी? 3। कौन कौन सी? गुलाम मुस्तफा बेटा आप बताएं। पहले इकसाम का क्या नाम था? सादा जुमला। शाबाश। खुदा बेटा आप बताएं, दूसरे का क्या नाम था? मनफी जुमला। अजान बेटा आप बताएं, तीसरे का क्या नाम था? सवालिया जुमला। सीन वाओ अलिफ लाम ये या, सवालिया जुमला। अब सादा जुमले में क्या होते हैं? शाबाश। सादा जुमला में क्या होता है कि वो सादा जुमला जिससे हमें पूरी बात समझ में आ जाए, वो क्या होगा? सादा जुमला होगा। मनफी जुमला क्या होता है? ईमान बेटा आप बताएं। जिसमें हम ना और नहीं का इस्तेमाल करते हैं या किसी भी काम को करने से मना करते हैं, तो वो कौन सा जुमला होता है बच्चों? मनफी जुमला होता है। वो कौन सा जुमला होता है? मनफी जुमला होता है। अब सवालिया जुमले को करने को मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। अब अबू बकर बेटा आप बताएं क्या होगा? पहला कि हम जुमले के शुरू में क्या लगा दें? बाकी सारा जुमला, और आखिर में सवालिया निशान। तो इससे क्या होगा बच्चों? हमारा जो सादा जुमला है वो किसमें तब्दील हो जाएगा? सवालिया जुमले में। शुरू में क्या आएगा? क्या, बाकी सारा जुमला वैसे ही, और आखिर में क्या आ जाएगा? सवालिया निशान। तो इससे भी क्या होगा कि जो हमारा सादा जुमला है वो किसमें तब्दील हो जाएगा? सवालिया जुमले में। उसके अलावा मैंने आपको 6 और अल्फाज बताए थे बच्चों। मन्हा बेटा आप बताएं क्या पहला लफ्ज था? क, काफ बे कब। अब आप लोग मुझे बताएं कब कहां पर इस्तेमाल होता है? फैजान बेटा आप बताएं। कब? जब भी हमें किसी वक्त के बारे में मालूम करना होता है। वाओ काफते वक्त, वक्त के बारे में पूछना होगा, या सुबह हुआ, शाम हुआ, दोपहर में हुआ, 9 बजे हुआ, 8 बजे हुआ, 2 साल पहले हुआ, तो हम कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? कब। हम क्या करेंगे? ये काम कब हुआ। हमें पता चल गया कि अच्छा ये काम सुबह हुआ था, ये काम कब हुआ, और आखिर में सवालिया निशान। उसके बाद अगला जुमला क्या है? कौन। का वाउन कौन। कौन कौन किस वक्त इस्तेमाल होता है बच्चों? शाबाश। कौन किस लिए इस्तेमाल होता है? काम करने वाले शख्स। जब हमें काम करने वाले शख्स के बारे में पूछना हो कि ये काम कौन कर रहा है, जब तुम कौन हो, तुम्हारा
जब भी हमें कुछ पूछना है किसी शख्स के बारे में या काम करने वाले शख्स के बारे में, तो हम कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? कौन। कब, कौन, कैसे। कब ये सीन बड़ी ये से, कैसे। कैसे कहाँ पर इस्तेमाल होता है बच्चों? जब भी हमें काम करने का कोई तरीका मालूम करना हो तो उसमें हम क्या लफ्ज़ करते हैं? कैसे। कि ये काम तुमने कैसे किया, ये खाना आपने कैसे बनाया, ये बिजली कैसे चली गई। जब भी हमें किसी काम करने का तरीका मालूम करना है तो हम कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे बेटा? कैसे। कब, कौन, कैसे, कहाँ। कहाँ 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 पे इस्तेमाल होगा बच्चों? कहाँ इस्तेमाल होता है? जब भी हमें किसी जगह के बारे में मालूम करना हो। जब भी हमें किसी जगह के बारे में मालूम करना होगा तो हम क्या करेंगे? कहाँ का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? क्यों। काफ, ये, वाव, नून गुन्ना। क्यों। क्यों कहाँ पर इस्तेमाल होता है बच्चों? क्यों कहाँ पर इस्तेमाल होगा? जब भी हमें किसी काम करने की वजह मालूम करनी हो कि ये काम आपने क्यों किया या ये काम करने की वजह क्या थी, तो क्यों का लफ्ज़ तब इस्तेमाल होता है जब भी हमें किसी काम करने की वजह मालूम करनी हो। मिसाल के तौर पर अब मैं एक मिसाल लिखूंगी और फिर हम उसको देखेंगे कि हम उसको कैसे सवाल या जुमले में तब्दील करके लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक मिसाल लिखी है। मिसाल जो क्या है? चिड़े की ये ख्वाहिश थी कि वो गैन रे ये बेवुना गरीबों की मदद करे। चिड़े की ये ख्वाहिश थी कि वो गरीबों की मदद करे। अब आपने इसको किस में तब्दील करना है? सवाल या जुमले में। आपने इसको किस में तब्दील करना है बच्चों? सवाल या जुमले में। ऐसे ही है ना? तो हम क्या करेंगे? आप बताओ बेटा। अब यह बेटा आप बताएं क्या होगा, इसको कैसे हम तब्दील कर सकते हैं? चिड़े की ये ख्वाहिश थी कि वो गरीबों की मदद करे। हम इसको कैसे तब्दील करके लिख सकते हैं? चिड़े की क्या ख्वाहिश थी। ना ही हमें उसमें किसी वक्त का जिक्र है, ना ही उसमें हमसे पूछा जा रहा है कि काम करने वाला शख्स कौन है, ना ही तरीके के बारे में पूछा जा रहा है, ना ही जगह के बारे में, और ना ही काम करने की वजह। तो हम क्या करेंगे? कैसे तब्दील करेंगे? चिड़े की क्या ख्वाहिश थी। क्या थे वाओ अलिफ एशीन, ख्वाहिश थी। और आखिर में हम इसको क्या लगा देंगे? सवालिया निशान। आखिर में हम इसको क्या लगा देंगे? सवालिया निशान। ये एक मिसाल मैंने आपकी किताब से ली थी। अब हम चाहेंगे अगली मिसाल का, जो कि क्या है? बादशाह। मिसाल नंबर 2। ये आपकी किताब से मैंने नहीं ली बच्चों। जो सवाल नंबर 1 का काम है वो आप लोग खुद अपनी नोटबुक में दर्ज करेंगे। मैं सिर्फ मिसालों के साथ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कैसे आपने इनको सवाल या जुमले में तब्दील करके लिखना है। बादशाह, बादशाह, चिड़िया और चिड़े की बात सुन कर खुश हुआ। बादशाह चिड़िया और चिड़े की बात सुनकर खुश हुआ। अब इनको तो हम बहुत तरीकों से सवालिया जुमलों में तब्दील करके लिख सकते हैं। मन्हा बेटा आप बताएं। चले साकी बेटा आप बताएं, हम इसको कैसे चेंज करेंगे या इसको कैसे तब्दील करके सवालिया जुमले में लिखेंगे? बादशाह किसकी बात सुनकर खुश हुआ। शाबाश, बहुत अच्छा लफ्ज़।
आपने बहुत अच्छा जुमला बनाया है, वो क्या है? बादशाह कारसिन किस की बात सुन कर हे व खुश हे व अलिफ हुआ। बादशाह किस की बात सुनकर खुश हुआ। अब मैं एक और और आखिर में हम आप लोग से वालिया निशान लगाना मत भूलिएगा बच्चों। मिसाल नंबर 3 मैं लिखती हूँ। मिसाल कुएं का पानी बहुत मीठा है। मैं आपको बताती हूँ कि ये मिसाल है और आपने इसको किस में तब्दील करना है? सवाल या जुमले में। ना बेटा आप बताएं क्या होगा इसका जवाब? कुएं का पानी कैसा है? शाबाश। कुएं का पानी का ये सिंगरिसा कैसा है बड़ी ये है। अब आप देखो वो जुमले में आपको क्या बता रहे हैं? कुएं का पानी बहुत मीठा है। जब भी हमें किसी चीज़ का तरीका बताया है या किसी काम करने का जायका बताया है या कोई भी चीज़ बताई है तो वहाँ पे हम कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? काफ़ी कै सिंगरिसा कैसा। अब सवाल नंबर 2 जिसमें क्या हम इसी को और भी तरीके से इसका कोई और तरीके से भी सवाल या लफ्ज़ जुमला बना सकते हैं। वो क्या है? किस का पानी बहुत मीठा है। अब हो सकता है कि उसको ना पता हो कि कुएं का पानी मीठा है या हम उससे पूछना चाह रहे हो कि किसका पानी मीठा है, तो हम इस तरह भी अपने जुमले को तब्दील करके लिख सकते हैं। अब आप लोग आए अपनी किताब पर जिसमें क्या लिखा हुआ है? सवाल नंबर 1 मंदरजा सेल जवाबात पढ़ें और सवालात लिखें। आपने जवाबात को पढ़ना है और खुद से इनके सवाल लिखने हैं कि कैसे आप इनके सवाल लिख सकते हैं। उसके बाद आए सवाल नंबर 4 जो कि आपकी अपनी किताब पर दर्ज है। जुमलों का काम आप लोग अपनी नोटबुक पे करेंगे और सवाल नंबर 4 दुरुस्त इमलाह पर दायरा लगाएं। दुरुस्त इमलाह पर दायरा लगाएं। सवाल नंबर 4 दुरुस्त इमलाह पर दायरा लगाएं। मैं दुरुस्त इमलाह यहाँ पर लिख दूँगी बच्चों और आपने अपनी किताब में उनको उन अल्फाज को दायरा लगा रहे हैं। दुरुस्त इमलाह पर दायरा लगाएं। जिसमें पहला लफ्ज़ लिखा हुआ है घोंसला। घोंसला और घोंसला, तो सही लफ्ज़ क्या होता है बच्चों? घोन। जिसमें क्या आती है? 2 चश्मी ए नून सीन लामेला घोंसला। दूसरा लफ्ज़ क्या लिखा हुआ बच्चों? फे पेशरे फुर सीन ते सत फुर्सत या फे पेशरे फुर स्वात ते सत फुर्सत। फे पेशरे फुर स्वात ते सत फुर्सत। अगला लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है? दालिफ दा ऐन रे अर है दाइर रा दायरा ऐन रे इर रेहेरा दायरा। दायरा लफ्ज़ होता है कि दायरा। क्या लफ्ज़ होता है? दाल लिफ दा हमजा रेहे दायरा। उसके बाद कौन सा लफ्ज़ है? सीन। सीन बेरे बर सबर या स्वाद बेरे बर सबर, तो सही लफ्ज़ क्या है? स्वाद बेरे बर सबर। ये 4 लफ्ज़ मैंने आपको बता दिए हैं। अब अगले लफ्ज़ मैं आपसे पूछूंगी बेटा। अब्दुल्ला बेटा आप खड़े हो, आप बताएं। आरजू अलीमद्दा से बनेगा अलीमद्दारे आर जेवाजू या ज्वागजू? अलीमद्दारे आर जेवाजू। ज्वाद नहीं आता, क्या आता है? जे आर जू। उसके बाद अगला लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है बच्चों? काफ अलिफ कार कार नून अलिफ ना मीम हेमा कारनामा या करनामा, क्या सही लफ्ज़ होता है बच्चों? अब्दुल रहमान बेटा आप बताएं क्या सही लफ्ज़ होगा? कारनामा या करनामा?
शाबाश। सही लफ्ज क्या है? काफ अलिफ कार है कार, नून अलिफ ना मीम हे मा, कार नामा। गैन रे गर ये बे गरीब, या फिर गाफ रे गर ये बे गरीब। तो क्या सही लफ्ज होगा बच्चों? गैन रे गर ये बे गरीब। उसके बाद लफ्ज फकीर, क्या है लफ्ज? फे काफ और मोटी काफ ये रे फकीर, या फिर फे काफ ये रे फकीर। तो क्या सही लफ्ज होगा? फे काफ ये और रे फकीर। और नौवां लफ्ज क्या है? मीम मो काफ इनका मौका। उम्मीद करती हूँ सवाल नंबर 1 और 4 आप लोगों को करने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आई होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ लफ्ज़ या किसी भी लफ्ज़ की समझ नहीं आ रही तो आप गूगल क्लासरूम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। घर पे रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।